हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ट्रेपीजियम क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ट्रेपीजियम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है ना। बट ट्रेपीजियम अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कैसे आप पहचानेंगे कि वो ट्रेपीजियम है। जैसे आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होगा। एक पेयर जो है वो पैरेलल होगा। दूसरे पेयर के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, वो पैरेलल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। सो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, है ना। सो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, तो हम इस ट्रेपीजियम के एरिया को निकालना सीखेंगे, पहली बात है ना। सो ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालेंगे। सो ट्रेपीजियम में इंपॉर्टेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं। देखिए, अब जैसे आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसका हाइट। तो आप एक ट्रेपीजियम का हाइट कैसे पता करेंगे, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप पता कर लीजिए। तो ये देखिए, ये हमने फोल्ड किया एग्जैक्टली, और जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये जो है, ये आप ऑब्ज़र्व कीजिए, ये जो है दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है ना। इसको आप स्केल से भी पता मेज़र कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है और ये हमारा पैरेलल साइड है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, हाइट होगा। तो ये देखिए, दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम मेज़र कर दे रहे हैं ना। तो ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है, ये हाइट है। इसी तरह आप देखिए, ये सारे हाइट ही हैं एक्चुअली, ये आप कहेंगे सारे हाइट है ना। ये भी हाइट है, मैं इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए, ये भी हाइट है। पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल। आप ऑब्जर्व कीजिए, पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे हाइट का काम कर रहे हैं। ये भी हाइट है, ठीक है। ये भी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे पहले वो देखते हैं। सो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, दोनों पैरेलल साइड का लेंथ पता होना चाहिए। यानी कि ये जो पैरेलल साइड है आपका, इसका लेंथ आपको पता होना चाहिए। इसका लेंथ मान लीजिए क्या है आपका, इसका लेंथ है मान लीजिए ए। इस वाले पैरेलल साइड का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए आपका बी है। ठीक है, और जो दोनों के बीच का हाइट है, जो दोनों के बीच का हाइट है इसको हम क्या मान लेंगे, एच। ठीक है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या निकलेगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये दोनों पैरेलल साइड है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये है ना। सो इनटू एच, दिस इज एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, दिस इज एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप इजीली निकाल सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जैसे एग्जांपल में ही दिया हुआ है आपके बुक में, एक एग्जांपल के तौर पे ही समझाया है। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो है आपका ये एक ट्रेपीजियम है। सो ट्रेपीजियम के बीच का ये दोनों पैरेलल साइड हो गया ना, ये दोनों पैरेलल साइड हो गया। तो इनके बीच का हाइट कौन है, ये इनके बीच का हाइट ये है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब ये सारे डिस्टेंस ही होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो हाइट कितना हो गया 12, पैरेलल साइड का लेंथ कितना हो गया 30 और 20। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हैं ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सो 20 प्लस 30 इंटू हाइट कितना है 12, सो इंटू 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर दिए, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। सो ये बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, आपके बुक में भी ऑलरेडी ये बताया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। ठीक है, सो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बट मैंने अभी आपको एरिया बता दिया। बट अभी हम लोग जो मेन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्टिविटी पार्ट, है ना। एक एक्टिविटी है आपके बुक में, ये एक्टिविटी नंबर 2, डू दिस। ठीक है, सो ये हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डू दिस है ये हम लोग अभी कर रहे हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास। ये देखिए, मैंने एक जस्ट उसका एक पार्ट बना के रखा है। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है जो आपके बुक में दिया हुआ था। ठीक है, W X Y Z है ना।
WXYZ, ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये आपका ट्रेपीजियम है। इसमें आपको ये XY जो साइड दिख रहा है इसका मिड पॉइंट पता करना है। तो आप इस XY साइड का मिड पॉइंट कैसे पता करेंगे? मैथमेटिकली आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या करेंगे ना, हम बिल्कुल इसको ना ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि इसका जो ये Y जो है वो किसके ऊपर आ जाए, X के ऊपर आ जाए। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, तो देखिए y x के ऊपर आ गया, तो ये जहाँ पे मिड, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो आपके बुक में देखिए, आपके जो बुक में है वो ए मिड पॉइंट पता किया है। सो फाइंड द मिड पॉइंट। तो कैसे आप मिड पॉइंट पता करेंगे? आप अपने इस ट्रेपीजियम में वो आपको समझ में आया, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि हम कैसे मिड पॉइंट पता करें, ठीक है। तो हमने मिड पॉइंट पता कर लिया। सो मिड पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए, है ना। सो ये मिड पॉइंट का नाम आपका ए हो गया। अब क्या है, जेड और ए को ज्वाइन कर दिया गया। देखिए जेड और ए को हमने ज्वाइन कर दिया लाइन से, है ना। ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई जो साइड है इसका मिड पॉइंट कौन है, ए, है ना। और फिर हमने जेड और ए को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके बुक में अब क्या किया है, ये देखिए कि आपके बुक में क्या किया है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ZAY, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको क्या किया है, इसको कट कर लिया है, ZAY को कट कर लिया है। तो हम लोग पहले कट कर लेते हैं ना, इस ZAY को अगर हम कट कर लेंगे यहाँ से, तो आपका जो ट्रेपीजियम है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखिए ZA को हमने कट कर लिया, है ना, ZA को हमने कट कर लिया, ये ऐसा था एक्चुअल में। आप ऑब्जर्व कीजिए, आपका ट्रेपीजियम जो था वो ऐसा था, है ना, ऐसा था। ए मिड पॉइंट था। तो हमने ऊपर वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो ट्रायंगल था ZAY, तो ZAY को हमने कट कर लिया। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपका ट्रेपीजियम ऐसा दिखेगा। अब ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है जो कट करके आया है, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो था ना, ये मिड पॉइंट था, ध्यान रखिए, ए जो था वो मिड पॉइंट था, यानी कि ये वाला लेंथ जो है इस वाले लेंथ के बराबर होगा, है ना। ये वाला लेंथ जो होगा AX ऊपर वाले लेंथ के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ए जो था वो मिड पॉइंट था। अब इसको हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे। तो अब आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है ना। देखिए आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको जो है वो एक ट्रायंगल मिल रहा है ना। आप देखिए आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, आपको है एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो अब हमको सिर्फ यही देखना है कि ये जो ट्रायंगल है कट करने के बाद जो आया, ठीक है, और जो ओरिजिनल हमारा ट्रेपीजियम था, ये हमारा ओरिजिनल ट्रेपीजियम था, इन दोनों में क्या रिलेशन है, यही आपको फाइंड आउट करना है। आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखिए अपने बुक में, ठीक है। अगर आप अपने बुक में ऑब्जर्व करेंगे, सो देखिए, नाउ कट द ट्रेपीजियम WXYZ इंटू 2 पीसेज बाय कटिंग अलोंग ZA, है ना। ये आप डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, जो लार्जर ट्रायंगल है उसका बेस क्या होगा, ठीक है। नाउ अब क्या फोर्थ नंबर क्या बोला था, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये जो हमको नया ट्रायंगल मिल रहा है ना, ये जो नया ट्रायंगल मिल रहा है, ये कट करके हमने जो पेस्ट कर दिया, ये वाला पोर्शन पेस्ट कर दिया था ना, ये ट्रायंगल और जो आपका पुराना वाला ट्रेपीजियम था, इन दोनों में क्या रिलेशन है ना, दोनों में क्या रिलेशन है, यही पता करने बोला है, एरिया के बीच में, है ना, एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको पता करने बोला है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, ये आपका ट्रेपीजियम था। तो इसी एरिया में से हमने ये वाला एरिया जो है वो कट कर लिया ना, और ये वाला एरिया कट कर लिया था यहाँ से, है ना। हमने यहाँ से ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया जो था वो कट कर लिया था, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हम पेस्ट कर देंगे तो ट्रायंगल मिल रहा है। तो एक्चुअली जो है वो आपके ओरिजिनल ट्रेपीजियम से ही ये ट्रायंगल मिला है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ओरिजिनल ट्रेपीजियम का जो एरिया है और जो ट्रायंगल का एरिया है, जो ट्रायंगल का एरिया है ना, ये दोनों जो होगा इक्वल होगा, है ना, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे ख्याल से आप ये एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है।